हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्या करेंगे। गॉसेस थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसी से रिलेटेड आज कुछ नीट और जेई के बिहाफ में न्यूमेरिकल करेंगे। तो गॉस थ्योरम मैंने कहा था द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज। किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा है तो उसमें कितना फ्लक्स होगा, उसके बारे में हमने गॉसेस में पढ़ा था और वहाँ पर कहा था सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और फ्लक्स को ही मॉडिफाई किया था। तो न्यूमेरिकल आज उसी पर बेस्ड है, तो आप उसको गॉस के आर्टिकल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकालिए, देखिए और फिर इसको देखिए। तो पहला न्यूमेरिकल है अ कोन अलाइज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फिगर दिया हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर द कोन। एंटर कहा, ठीक। तो हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट आपको h दी हुई है और रेडियस उसका r है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इन दिस वे। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर देखें ना तो वो कोन के कर्ड पार्ट में एंटर कर रहा है। जो इस तरफ कर्ड पार्ट है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि एरिया कौन सा कंसिडर करें। तो हमारे पास यहाँ पर हम एरिया अगर देखें तो एरिया क्या होगा। एरिया कुछ ऐसा होगा कि जो इस कर्ड पार्ट के अंदर से जो फ्लक्स निकल रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। तो पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने इस तरह से अंदर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को कट कर लिया। जरा देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम यहाँ पर अगर कट करें तो जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है, ये वाला नज़र आ रहा होगा आप। तो ये वाला पार्ट क्या है कि इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया जो कि कुछ इस तरह से खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। और इसमें से क्या हो रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका कर्ड पार्ट का जो एरिया है वो हमने अंदर कंसिडर किया। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अगर सिंपल वे में लिखें तो A × A नहीं था, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें कुछ ना कुछ इसका एरिया वेक्टर होगा, वो उस तरफ को हम ले लेंगे। क्लियर। तो एरिया वेक्टर आ जाएगा और E और A की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हैंस द एंगल इज व्हाट, cos 0 इज 1। तो आपके पास यहाँ पर E तो दिया हुआ है बट एरिया को बस लिखना है आपने। तो अगर हम यहाँ पर एरिया देखिए तो इसके अंदर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। और ट्राइंगल अगर देखें तो इसमें क्या होगा कि ये ट्राइंगल इस तरह से टच करेगा ऐसे। तो रेडियस आपको दिख रहा है कि इसमें रेडियस कितना है, r, और इस तरफ भी क्या आएगा, r। तो आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज अ हाफ, बेस इज अ 2r और हाइट कितना h। देख लो कि भाई इसमें h तो हाइट हो गई और ट्राइंगल को मैं कह रहा हूँ इस तरह से कट करेंगे तो वो दोनों एंड को टच करेगा। तो रेडियस के एंड को दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा 2r, 2r कट जाएगा। हेंस द फ्लक्स इज ERH। दिस इज द फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द कर्ड पार्ट। देखिए इसमें दूसरा न्यूमेरिकल है जो अभी हमने पहला न्यूमेरिकल किया उसी को ही हमने थोड़ा सा और एडवांस में बढ़ा दिया। तो अगर आपको वो समझ आ गया तो ये और अच्छा लगेगा। देखिए अ कोनिकल सरफेस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम क्वेश्चन है कि कोनिकल बॉडी को लिया जिसकी हाइट h है, रेडियस r है और यहाँ एंगल थीटा है। और यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही हैं, लिखा हुआ है सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस AB। इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स दैट एंटर द कर्ड सरफेस। कर्ड सरफेस मतलब इतना हिस्सा जो कर्ड पार्ट है ना कोन का, उसमें जो फ्लक्स निकल रहा है उसको बताइए। एंटर की बात की है, ओनली एंटर, ठीक। और डू नॉट काउंट द आउटगोइंग फ्लक्स जिसमें एंगल थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने सामने डायग्राम दिया है ना इसको मैं यहाँ रफली समझाता हूँ, फिर आपको वहाँ पर क्लियर बताएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा है कि फ्लक्स जो यहाँ से निकल रहा है वो आप देख रहे हैं कि ऐसा सा निकलेगा, कुछ चेक करिए ऐसा निकलेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आपको पहली 3 लाइनें दिख रही हैं इसका जो फ्लक्स है ना वो हमारे पास यहाँ पर इस वाले पार्ट से निकल रहा है। जो आपको ये दिख रहा है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपने क्या करना है, जो फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है उसमें एरिया यहाँ पर कंसिडर कर लोगे ये वाला,
देखिए, ठीक है, पिछला क्वेश्चन। तो अगर ये पहली 3 लाइनें देखें तो उसका फ्लक्स जो है वो इस अंदर वाले ट्राइंगल जो कि हमने एरिया लिया था हाफ बेस इनटू हाइट उसमें से निकल रहा है। बट हमारे पास अगर देखें तो कुछ पार्ट फ्लक्स का यहाँ से भी निकलेगा, इस वाले पार्ट से, मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से भी फ्लक्स निकलेगा, समझते हो। तो हमारे पास यहाँ पर हम 2 एरिया कंसिडर करेंगे, एक तो हमारे पास ये वाला, ठीक, और एक ये वाला। अगर मैं यहाँ पर एक रफली बना देता हूँ कुछ ऐसे, ये कंसिडर करेंगे 2, ठीक। तो हमारे पास इसको हम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एरिया फर्स्ट, मतलब A1। और मैंने ये A1 क्या बनाया, इसका एरिया वेक्टर उस तरफ को बना दिया। और अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस वाले सरफेस की, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, इधर की तरफ, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आपको पता है। अब इसको रब करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा क्लैरिटी लानी पड़ेगी हमें एंगल के बिहाफ में, क्योंकि आंसर एंगल के बिहाफ में है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ना, ये वाली, इसको मैं अगर फिर से बनाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, चेक करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ, इसमें जो ऊपर वाला ट्राइंगल एरिया नंबर 1 उसमें ऐसे निकलेंगी। तो इसके और इसके बीच में, A1 और E के बीच में एंगल चाहिए। तो देखना कैसे होगा, ध्यान से देखना कि भाई ये लाइन तो परपेंडिकुलर थी, ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर थी। अगर ये परपेंडिकुलर थी और ये थीटा है तो हमारे पास ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा नहीं होगा। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ भी क्या आएगा आपके पास, 90 माइनस थीटा आएगा। और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा बच्चों, थीटा बचेगा। चेक करो एक बार फिर से, देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो इतना हिस्सा 90 माइनस थीटा है, तो वर्टिकल अपोजिट में ये 90 माइनस थीटा आएगा। और 90 माइनस थीटा अगर यहाँ से निकाल दें तो यहाँ थीटा बचता है। तो E और A1 के बीच में एंगल हमें पता लग गया थीटा, पहला काम हो गया। दूसरा, आप यहाँ पर आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी ऐसी जा रही होंगी इस हाफ ट्राइंगल से। तो हाफ ट्राइंगल से जब जा रही होंगी तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें यहाँ पर थीटा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखें तो ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग है, तो ये भी थीटा, तो ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा बच्चे, 90 माइनस थीटा नहीं बचेगा। चेक करो, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा एंगल और यहाँ थीटा एंगल है। तो अब हम नेट फ्लक्स निकालते हैं। तो हमारा जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो ऐसा है कि फ्लक्स नेट इज ड्यू टू द फर्स्ट, पहला फ्लक्स निकालेंगे और फिर दूसरा फ्लक्स निकालेंगे, दोनों को मिलाएंगे। पहला फ्लक्स मैं इसका ले रहा हूँ, तो पहला फ्लक्स इसका क्या हो जाएगा, E तो है ही, एरिया नंबर 1, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देख रहे हो आप, कॉस थीटा है, ठीक। दूसरा प्लस E और इसका एरिया नीचे की तरफ, और कॉस क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा नहीं आ जाएगा। चेक कर लो, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ये कॉस थीटा होता है। तो E तो ठीक है, एरिया भी साथ साथ निकाल लेते हैं। आपको पता है इसका ट्राइंगल का एरिया अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, तो हाइट इसकी h थी और इसका जो यहाँ पर नीचे बेस है वो डायमीटर के बराबर है। तो आपके पास एरिया आ जाएगा हाफ, बेस क्या है 2r और हाइट क्या है h है, ठीक है। और साथ में क्या लिख देंगे, ये वाला cos थीटा लिख देंगे। चेक कर लो, दूसरे वाला एरिया आप बताइए, पॉज करो इसको। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको प्रीवियस गॉस थ्योरम जो हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। तो जिस बच्चे ने कर लिया है वो चेक करिए कि सही है या गलत है। तो है क्या, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। तो हमारे पास यहाँ पर ना एक सिलेंड्रिकल वेसल है और ये उसका ओपन एंड है। ये क्या है, उसका ओपन एंड है, और ओपन एंड में आपने क्या रखा हुआ है, एक चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये क्लोज एंड है, पढ़ लो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द वेसल। इस वेसल से कितना फ्लक्स जाएगा अगर चार्ज इधर रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ी थी तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सिंपल था। तो अगर देखें तो यहाँ चार्ज है सरफेस पे, तो ये इनक्लोज नहीं है, तो पहले आप इसको क्लोज करिए बाय सिमेट्री। तो क्या करना है, जैसा यहाँ नीचे सिलेंडर दिख रहा है ना, वैसा ही एक इमेजिनरी सिलेंडर आप यहाँ पर बना दो ऐसे करके। इस तरह से आपने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये ऊपर आपने गॉसन सरफेस की तरह बना दिया।
अब हमारे पास यहाँ पर ये क्लोज हो गया, तो फ्लक्स आपको पता है आधा नीचे जाएगा और आधा ऊपर जाएगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपके पास जो फ्लक्स निकलेगा नीचे वाला जो वेसल है उसमें से क्या निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो टोटल होता है, बट नीचे वाले में से आधा निकलेगा क्योंकि आधा ऊपर जाएगा। तो ये उसका एक सिंपल सा आंसर था, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको पॉज करके अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया A2, पर ये एरिया किसका है, आधे हिस्से का, अगला नहीं लेना है क्योंकि अगले में अगर देखें तो उससे पहले ये वाला एरिया आ जा रहा है, तो वी हैव टू कंसिडर दिस एरिया, ये नहीं काउंट करेंगे, तो फ्लक्स इसमें नहीं जा रहा है, जस्ट इस एरिया से निकल रहा है। समझ आया? अब हमारे पास इस एरिया को देखें तो ये पूरा सर्कल है, ये उसका आधा है, तो आधा सर्कल क्या होता है, एरिया बताओ, बोलिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा नहीं होता। इस पूरे वीडियो को पॉज करके ध्यान से फिर से देखिए जो मैंने बोला, एक बार रिपीट कर लो, फिर से देख लो। अब आपके पास 2 और 2 घट गया, तो यहाँ आएगा EHR कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर E पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा। अब कुछ कॉमन ले लो, तो कॉमन इसमें देखो E है, कॉस थीटा है, R है, तीन चीज़ें कॉमन हैं, यहाँ H है, वहाँ H नहीं है, प्लस पाई, एक R बाहर आ गया और एक R रह गया, और कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ना इतना हिस्सा, ये हमारा आंसर बनेगा। देख लो, चेक करो जरा इसको, क्लियर हो गया? देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है, अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q एट इट्स सेंटर। एक हॉलो सिलेंडर है, उसमें चार्ज Q सेंटर पे रखा हुआ है। फाई इज द फ्लक्स लिंक विद द स्कर्ड पार्ट, मतलब जो फ्लक्स इस चार्ज से बन रहा है ना, वो बी वाले पार्ट, बी वाला पार्ट कौन सा है, कर्ड पार्ट, सिलेंडर का कर्ड पार्ट है ना, उसमें जो फ्लक्स निकल रहा है उसको हमने फाई कह दिया। फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए। तो आप देखिए कि इसमें ए, बी और सी पहले क्या है, तो ये सिलेंडर एक हॉलो खाली, उसके सेंटर पे ना हमने एक चार्ज रख दिया सिमेट्रिकली बनाने के लिए, और बी क्या है, बी इसका कर्ड पार्ट है पूरा का पूरा, और ये दो सर्कल होते हैं सिलेंडर में साइड में, जानते हैं आप लोग। तो इस प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम फ्लक्स की बात करें ना भाई, तो फ्लक्स इस तरह से चारों तरफ फैलेगा ना भाई, चेक कर लो, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर नेट फ्लक्स हम अगर देखें अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं किसकी बात करूं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अगर मैं गॉसेस थ्योरम की बात करूं तो नेट फ्लक्स क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, क्योंकि इसमें क्यू चार्ज क्या है, बोलो, क्यू चार्ज इज एनक्लोज्ड। तो ये हमारा गॉस का फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब यहां पर फ्लक्स अगर देखें तो पता क्या है, इसमें फ्लक्स ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अब इसमें एक चीज ध्यान देखना कि फ्लक्स बी का नाम क्या है, फाई है, तो बी का नाम तो फाई है भाई, ठीक है। बट अगर हम यहां देखिए कि फ्लक्स ए और सी से बराबर निकलेगा, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकलेगा। तो एक काम करते हैं, ए और सी का ना नाम का इकट्ठा कर देते हैं, इसका नाम देते हैं 2 फाई ए प्लस फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो, ए और सी का फ्लक्स बराबर है, तो दोनों को मैंने डबल कर दिया, चेक कर लो एक बार, कर लिया। अब अगर आपको समझ आ गया तो फ्लक्स ए का तो पूछा हुआ है, पढ़ लो इसको। तो आपके पास यहां पर बनेगा 2 फाई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और इसमें से फ्लक्स अगर ए का निकालें तो 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, जो बी का फ्लक्स है, हेंस दिस इज अ फ्लक्स ऑफ ए एज वेल एज सी। ए तो पूछा है, तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि ये फ्लक्स किसका है, सी का भी है। क्लियर हुआ, समझ आया आप लोगों को? देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है गॉसेस का और फ्लक्स का, और चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2। पढ़ लीजिए,
A charge q is placed at a distance a/2 from above the center of the horizontal square। ये एक स्क्वायर है, उसके जस्ट सेंटर से, मतलब स्क्वायर बॉडी है, उसके जस्ट सेंटर सरफेस पे ऊपर हमने एक चार्ज रखा है। क्लियर हो गया? जैसे हमारे पास ये है ना भाई, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर मान लीजिए पेपर जो है, तो जस्ट इसके सेंटर पे ऊपर हमने एक यहाँ चार्ज रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस कितना, a/2, और स्क्वायर का साइड क्या है, a है। क्लियर? तो यहाँ पर जो चार्ज है उसका फ्लक्स इसमें से कितना निकलेगा वो पूछा है। ठीक है, अब आपको पता है गॉस की बात हो रही है भाई, गॉसन थ्योरम कब वैलिड है, जहाँ पर सिमेट्री हो और जहाँ चार्ज इनक्लोज हो। तो यहाँ चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको जानते हैं आप लोग, इनक्लोज करना है, बट होना सिमेट्रिकल चाहिए। अगर आपको आता है, नहीं आता है, आता है तो आप इसको पॉज करो, थोड़ा ट्राई कर लो, फिर वीडियो को देखो, बेटर समझ आ जाएगा बच्चों आपको। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ना स्क्वायर है और इस चार्ज को अगर देखें तो a/2 है और इसकी जो साइड दी हुई है वो a है, ये दी हुई है। अब इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, यहाँ पर लाते हैं इसको। बच्चों ये जो सामने है ना, वो एक क्यूबिकल, मतलब एक क्यूब बनाना पड़ेगा, और ये जो डिस्टेंस कितना a है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना दिया, a/2, मतलब यहाँ चार्ज है। तो अगर इसमें देखिए तो मैंने किया क्या, अगर आप समझें भाई, ये स्क्वायर है ये वाला, इसमें एक स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आ गया, चारों तरफ से अगर इस चार्ज को बंद करना है, क्या करना है, बंद करना है क्लोज सरफेस के अंदर, जो कि गॉस कहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर की तरह 4, 5 मतलब 6, टोटल 6 स्क्वायर लगाने पड़ेंगे, और ये क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा, दिस लाइक दिस रूम, जैसे ये कमरा होता है। ठीक है, तो चार्ज एक कमरे के जस्ट सेंटर पे है, ऐसा मान के चलो, और उसमें से फ्लक्स छोड़ो। अब भैया इसमें से फ्लक्स छोड़ दिया तुमने, हर जगह छोड़ दो, तो फ्लक्स क्या होगा, बराबर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिस चार्ज इज a/2 एट अ डिस्टेंस, मतलब जस्ट सेंटर पे है क्यूब के। क्लियर हो गया? अब इतना मैंने बोल दिया, जबकि आंसर कुछ नहीं है। इसको आप देखें तो हमारे पास व्हाट इज द आंसर, अगर हम इसकी बात करें, इसकी, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स इज व्हाट, गॉस का जस्ट फॉर्मूला आएगा ना। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाले हिस्से से पूछा है सिर्फ, तो ये वाला हिस्सा तो ये नीचे है, अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा कहाँ है, नीचे है। इतना क्लैरिटी हो रही है आपको? थोड़ा सा मैंने डायग्राम को बड़े ऑड बना दिया है, तो आपके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा फिर से बना देते हैं डायग्राम को। ये लो, ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है एरिया, वो वाला पार्ट यहाँ पर है, तो इसमें से फ्लक्स पूछा है। तो ये आपको मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें देखिए, तो वहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, ये जस्ट एक फेज है, क्यूब का जो फेज होता है वो स्क्वायर होता है, तो उसमें से कितना फ्लक्स निकलता है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेजेस होते हैं, तो इसमें से जस्ट उसका 1/6 पार्ट निकलेगा। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स किए, जो कि गॉस का मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको गॉस की थ्योरी बताई है, उसको पढ़िए, इसको देखिए, और आपको क्लैरिटी से पूरा का पूरा गॉस का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।